पिनाकल ग्रैंड के बाद अब बॉलीवुड कलाकारों के द्वारा प्रमोट की गई पिनाकल ड्रीम्स को लेकर भी प्रशासन को शिकायत मिली है। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित जिला प्रशासन की जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ की गुहार लगाई। इन पीड़ितों का कहना था कि ऋतिक, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा और वासु भगवारी जैसे बड़े कलाकारों की मौजूदगी में पिनाकल ड्रीम्स सिटी में फ्लैट और प्लॉट देने के सब्ज बाग दिखाए गए थे, लेकिन अब सालों बीत जाने के बाद भी इनके घर का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। और साथ ही इन पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पिनाकल ड्रीम्स के प्रोजेक्ट जो है हम लोगों ने 2013 में अगस्त में लिया था। हमने 4 फ्लैट लिए थे इसके अंदर और 3 फ्लैट हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फंडिंग की थी उसकी, और उसके अंदर वो जो पेपर वहाँ सबमिट किए थे। और हमारे 4 फ्लैट के बाद में हमें आज तक एक भी फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है, न हमारा नाम से है। और ये पता करने पे मालूम चला कि वो फ्लैट और किसी दूसरे को बेच दी हैं। अब आज ये जो मुहिम चल रही है भू माफिया के खिलाफ, और जो कलेक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान ने ये कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। एक एक पैसा ईमानदारी से जोड़ा हुआ है, बैंक से फंडिंग है, उसका ब्याज हम लोग भर रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे कोई सोर्सेस नहीं है। हमारे परिवार के, हमारे माँ बाप के पैसे लगे थे उसके अंदर से कि भविष्य, सुनहरा भविष्य होगा, हम एक साथ में रहेंगे, और वो सब भविष्य हमारा अंधकारमय हो गया। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है प्रशासकीय के अप्रोच से, पॉजिटिव अप्रोच से, कि हमें शायद हमारा घर, हमारा आशियाना फिर मिलेगा, हम एक सुखी जीवन जीता पाएंगे। हम लोग पिनाकल ड्रीम्स की धोखाधड़ी के मामले में आए हुए हैं। 2009 में हम लोगों से पैसे लिए गए हैं फ्लैट बुकिंग के लिए। आज 2021 हो गई, अभी तक हम लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं मिला है। 80 से 90% पैसा लिया जा चुका है। इसमें 2 BHK के लिए कम से कम 25 लाख रुपए ले चुके हैं। 3 BH वालों के से 50 लाख ले चुके हैं। 4 BH वालों से 60 से 70 लाख रुपए ले चुके हैं। 3 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं इसमें। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको हमारा न्याय दिलाया जाए, हमारा फ्लैट दिलाया जाए। इधर प्रशासन ने इस मामले में पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जमीन या मकान बुकिंग से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। एसडीएम अभय बेडेकर ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने पिनाकल ड्रीम्स, पिनाकल ग्रैंड और सहयोगी अन्य कॉलोनियों की जांच के आदेश दिए हैं। आज जनसुनवाई थी, उसमें नवभारत सोसाइटी, कष्ट निवारण सोसाइटी, गांधीनगर सोसाइटी, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स में पिनाकल ग्रैंड, पिनाकल ड्रीम, इस तरह की कई सारी प्राइवेट और नागरिक सहकारी समितियां जो हैं, सहकारी समितियों की भी शिकायतें, दोनों की मिक्स शिकायतें आ रही हैं। और स्वाभाविक है जब प्रशासन जांच कर रहा है और कहीं कहीं पर प्रशासन लोगों को उनके हक के अनुसार कब्जे दिलाने की कार्रवाई भी समितियों के माध्यम से करा रहा है, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हम लोग सबकी जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी शिकायतों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पेशेंस से सुन रहे हैं, और उनको हम यही कह रहे हैं कि इंदौर में करीब 800 से ज़्यादा समितियां हैं, और उसमें 15-20 समितियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, लोगों को बहुत शिकायतें हैं। बाकी छोटी छोटी शिकायतें हैं। तो ये जो 15-20 समितियाँ हैं, इसमें कलेक्टर महोदय ने हम लोग को सबको कहा भी हुआ है कि अपन इसमें एक एक करके ही जाँच कर पाएंगे। बड़ी उलझी हुई समितियों की जाँचें हैं, तो जांच चल रही है। अभी 5-6 समितियों को हाथ में लिया गया है, और इसके बाद जब इनका काम लगभग ख़त्म होने की स्थिति में होगा तो अगली 5-6 समितियों को फिर लिया जाएगा। तो सबकी सुनवाई करके जितनों को हम करा सकेंगे जांच, और जितनों को हम लाभ दे सकेंगे हम लाभ देने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में लगातार चल रही भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम से इन पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जागी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन पीड़ितों को उनका जमीनी हक कब तक दिलवा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।